थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाए जाने के बाद मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य की एक सीट खाली हो गई है। अब जल्द ही इस एक सीट के लिए उपचुनाव होगा। विधायकों की संख्या के हिसाब से ये सीट बीजेपी के खाते में जाना तय मानी जा रही है। इसके लिए अब नामों पर भी चर्चा शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश से ही बीजेपी के किसी सीनियर लीडर को राज्यसभा भेजने की तैयारी की जा रही है। कैलाश विजयवर्गीय और लाल सिंह आर्य के नाम की चर्चा हो रही है। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय का नाम खंडवा लोकसभा के उपचुनाव के लिए भी आ रहा है, लेकिन बदली हुई परिस्थिति में वो अब राज्यसभा के रास्ते संसद में जाने के लिए जोर लगा सकते हैं। ये बात भी है कि थावरचंद गहलोत अनुसूचित जाति वर्ग के बड़े नेता माने जाते हैं और समीकरण में कोई बड़ा उलटफेर नहीं हुआ तो इसी वर्ग के लाल सिंह आर्य को राज्यसभा में भेजने का निर्णय भी बीजेपी ले सकती है। इधर बीजेपी की स्थिति पर कांग्रेस ने तंज कसा है। वहीं जिस तरह से हाईकमान द्वारा मंत्रिमंडल विस्तार में मध्य प्रदेश की उपेक्षा की है, उससे लगता है कि ये राज्यसभा की सीट भी भाजपा के नेता देखते रह जाएंगे और दिल्ली से किसी की पैराशूट लैंडिंग होगी और किसी अन्य प्रदेश के अन्य नेता को मध्य प्रदेश से राज्यसभा की सीट दे दी जाएगी। देखो, भारतीय जनता पार्टी एक समग्र पूरा एक परिवार है। केंद्रीय नेतृत्व भी उस परिवार का हिस्सा है, प्रदेश का नेतृत्व भी उसका हिस्सा है। सब मिल बैठ के चर्चा करेंगे कि माननीय थावरचंद जी का स्थान जो रिक्त हुआ है, उस स्थान पर किस कार्यकर्ता को, योग्य कार्यकर्ता को भेजा जाए, उसका पार्टी तय करेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर से। सुधीर, कर्नाटक के राज्यपाल बना दिए गए हैं थावरचंद गहलोत। ऐसे में राज्यसभा की अब एक सीट खाली हो गई है। सबसे बड़ा सवाल, अब बीजेपी किसे सीट के लिए आगे करेगी और कांग्रेस को एक बार फिर से मौका मिल गया है सवाल उठाने का। देखिए, बिल्कुल अगर बात करें तो एक सीट जो राज्यसभा की खाली हुई है उसके लिए एक अनार 100 बीमार वाली कहावत बिल्कुल मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए साबित हो रही है। लिहाजा मध्य प्रदेश के दावेदार तो उम्मीद लगाकर बैठे ही हैं, पर लेकिन इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि पैराशूट लैंडिंग जो है वो मध्य प्रदेश में कराई जाए और बाहर से भी किसी बड़े नेता को बीजेपी जो है राज्यसभा मध्य प्रदेश के द्वारा दिल्ली पहुंचा सकती है। लिहाजा तमाम नामों की शुरुआत जो है मध्य प्रदेश के अंदर चल रही है। हालांकि मध्य प्रदेश बीजेपी की बात करें और मध्य प्रदेश संगठन की अगर बात करें तो यहाँ के नेता चाहते हैं, खासकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा या फिर जो निर्णय लेने वाले यहाँ के नेता, उनकी इच्छा है कि सीट अगर मध्य प्रदेश के खाते में जाती है तो बीजेपी के किसी ऐसे एक सीनियर नेता को एडजस्ट किया जा सकता है जिसकी नाराजगी का नुकसान जो है बीजेपी में हो सकता है। लिहाजा तमाम नामों की चर्चा है, पर लेकिन जो स्वाभाविक तौर पर मध्य प्रदेश से दावेदार सामने निकल कर आए आकांक्षा, उनमें दो बड़े नाम सामने निकल कर आए हैं। लाल सिंह आर्य मध्य प्रदेश में जो मंत्री हुआ करते थे और विधानसभा का चुनाव हारे थे, इस समय देश की राजनीति में सक्रिय हैं। लिहाजा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मोर्चा का जब उनको अध्यक्ष बनाया गया था तभी से ये कयास लगाए जाने लगे थे कि उनकी आने वाले दिनों में कोई बड़ा उपयोग बीजेपी कर सकती है। लिहाजा राज्यसभा के माध्यम से उनको भेजकर देश भर में कम से कम सक्रिय उनको लगातार रखा जाए, इस बारे में कोशिश की जा रही है। दूसरा एक और बड़ा नाम कैलाश विजयवर्गीय का है। पश्चिम बंगाल के चुनाव हो चुके हैं और पश्चिम बंगाल के चुनाव के चलते ही उन्होंने 2018 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था। यह माना जा रहा है कि अब उनकी भूमिका केंद्र में सरकार या फिर संगठन में और ज्यादा महत्वपूर्ण हो, तो ऐसे में उनको सांसद बनाया जाए। खंडवा लोकसभा से उनके टिकट का दावेदारी में नाम उनका शुमार है, पर अब चूंकि राज्यसभा की सीट खाली हुई है, लिहाजा कैलाश विजयवर्गीय भी एक तगड़े दावेदार के तौर पर यहां निकल कर आए हैं। इसके अलावा दूसरे नामों पर चर्चा करें तो प्रभात झा और कृष्ण मुरारी मोघे, ऐसे तमाम नेता हैं जो कि इस पूरी सीट के लिए दावेदार बने हुए हैं। देखना होगा कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश से नामों को पसंद करता है या फिर धर्मेंद्र प्रधान जिस तरीके से मध्य प्रदेश से राज्यसभा पहुंचाए गए थे, उस तरीके से दिल्ली से किसी नेता की पैराशूट लैंडिंग जो है इस सीट के लिए मध्य प्रदेश में कराई जाती है। बिल्कुल सुधीर, देखने वाली बात होगी कि मध्य प्रदेश का इस पर असर देखने को मिलता है या फिर ये पूरा फैसला है वो हाईकमान ही करेगा, ये भी देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर पूरी जानकारी के लिए।